नमस्ते दोस्तों। भारत की इस पवित्र भूमि पर कई ऐसी परंपराएं हैं जो प्रेम और समर्पण की मिसाल पेश करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी नारी हुई थी जिसने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। साल 2026 में यह व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके पीछे की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी क्या है, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सब जानेंगे। चलिए भक्ति के इस सफर की शुरुआत करते हैं। 2026 में वट सावित्री का व्रत 15 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह ज्येष्ठ अमावस्या का दिन होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पर वट वृक्ष ही क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में बरगद को अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी जले ब्रह्मा, छाल विष्णु और शाखाएं साक्षात शिव का रूप मानी जाती हैं। और इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। कहानी शुरू होती है मद्र देश के राजा अश्वपति से, जिनकी पुत्री थी सावित्री। सावित्री जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा गुणवान और दृढ़ निश्चय वाली थी। उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में चुना सत्यवान को, जो एक निर्वासित राजा के पुत्र थे और जंगल में लकड़हारे का काम करते थे। पर जैसे ही विवाह की बात उठी, देवर्षि नारद ने एक भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम जिसे चुन रही हो, उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सबने सावित्री को रोकने की कोशिश की, पर सावित्री अडिग रहीं। विवाह हुआ और देखते देखते वो आखिरी दिन भी आ गया। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गईं। जैसे ही दोपहर हुई, सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां साक्षात यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री डरी नहीं, वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने कहा, बेटी, तुम लौट जाओ, विधान को कोई नहीं बदल सकता। पर सावित्री ने जवाब दिया, जहां मेरे पति जाएंगे, वहां मैं भी जाऊंगी। यही धर्म है और यही प्रेम है। सावित्री की बुद्धिमानी और निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे में उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। और तीसरे वरदान में उन्होंने बड़ी चतुराई से मांगा 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के माता कैसे बन सकती है। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी पर मुस्कुरा दिए और उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। इसीलिए आज भी महिलाएं उसी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखती हैं। अगर आप पहली बार ये पूजा कर रही हैं, तो ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए लाल या पीले वस्त्र पहनें। श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी और चूड़ियों का खास महत्व है। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फूल, अक्षत और मिठाई चढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण, कच्चा सूत, सफेद या पीला धागा लेकर पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। यह धागा उस सुरक्षा कवच का प्रतीक है जो सावित्री ने सत्यवान के लिए बनाया था। वट सावित्री का यह व्रत हमें सिखाता है कि अगर संकल्प पक्का हो और प्रेम सच्चा, तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आशा है आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे अपनी सहेलियों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय मां सावित्री जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।